संतोष ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड हार्ट, ब्लड वेसल्स. Heart act as a pump and circulate the blood through the blood vessels. The blood vessels which carry the blood away from the heart and supplies the various organs is defined as an arteries. सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स को। हार्ट जो है एक पंप की तरह एक्ट करता है जो हमारी बॉडी में ब्लड को वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जितने भी वेसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड को हार्ट से अवे यानी सप्लाई भेजते हैं एंड सप्लाईज द वेरियस ऑर्गन। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स तक हमारे ब्लड को वेसल्स के द्वारा ही ब्लड की सप्लाई भेज जाती है और इसका जो मुख्य भूमिका निभाता है वो हमारा ह्यूमन हार्ट है। ईच आर्टरीज इज लाइन बाय ट्यूनिका एडवेंटिका विच कंटेन फाइब्रस टिश्यू, ट्यूनिका मीडिया विच कंटेन स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज, ट्यूनिका इंटीमा विच इज कंटेन स्क्यूमस एपिथेलियम्स। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक ब्लड वेसल्स जो होते हैं जो प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स, और एक वेसल्स ऐसे होते हैं जो प्रेशर इंक्रीज नहीं करते जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो जहां पर प्रेशर अप्लाइज होता है वहां पे हमारे स्मूथ मस्कुलर और ये टिश्यूज जो होते हैं ये ट्यूनिका इंटीमा ये काम करते हैं, और जहां पर प्रेशर अप्लाई नहीं होता वहां पर हमारे एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो काम करते हैं। द ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट आर डिफाइंड एज वेन्स। कह रहा है द ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो वाले वेसल्स टू द हार्ट, जो हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं उन वेसल्स को हम वेन्स कहते हैं। ईच वेन्स इज लाइन्ड बाय सम लेयर्स एज इन आर्टरीज ओनली, द डिफरेंस इज दैट द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिकन देन वेन्स। ये डिफरेंस बता रहा आर्टरीज और वेन के बारे में कि जो वेन्स की वॉल होती है वो पतली होती है और जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। ट्यूनिका मीडिया डज नॉट कंटेन इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यूज के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो नहीं कंटेन होता, जिसकी वजह से एडिशनली जो वेन्स हैव जो होती है उनकी जो वेन्स होती है उनके अंदर जो वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया ना होने की वजह से वो वेन्स के अंदर वेल्व लगी होती है। वेल्व बिल्कुल साइकिल के ट्यूब के हवा भरने वाले पॉइंट की तरह ही है जहां पर एक डायरेक्शन में हवा जा सकती है और वापस नहीं आ सकती। इसी प्रकार उस वेन्स के अंदर एक ही डायरेक्शन को ब्लड जा सकता है और वहां से वापस ना आ सकता हो, ऐसे सिस्टम को हम वेल्व कहते हैं। द हार्ट इज रफली कोन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट होता है, दिल हमारा जो है वो एक रफली कोन शेप की तरह एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है जो अंदर से पाइपों के द्वारा होलो होता है। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड इट इज अबाउट द साइज ऑफ ऑनर फिस्ट। एक अडल्ट व्यक्ति के मुट्ठी के बराबर उसका जो साइज होता है। इट वेट्स अबव 255 ग्राम्स इन वुमेन। कहा जाता है कि अबाउट इट्स का वेट जो होता है वो 255 ग्राम के करीब तक का जो होता है वुमेन में होता है, और स्लाइटली थोड़ा सा इससे जो भारी होता है वो मेंस में होता है, यानी आदमियों में होता है। द हार्ट
is in the thoracic cavity in the mediastinum space between the lungs. It is more towards left than the right. जो हार्ट है हमारा वो लेफ्ट से ज्यादा टूवर्ड्स द लेफ्ट देन द राइट, यानी राइट से ज्यादा थोड़ा सा लेफ्ट में ज्यादा होता है. इट प्रेजेंट्स एज अ बेस अबव एंड एन अपेक्स बिलो. इट एक्सटेंड अप टू 5th इंटरकोस्टल स्पेस. ये हमारा जो एक्सटेंड करता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास एक्सटेंड करता है. इंफीरियरली द अपेक्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम विल सुपीरियरली इज द आयोटा. जो कह रहे हैं हार्ट जो होता है हमारा वो कहता है इंफीरियरली द अपेक्स रेस्ट फ्रॉम द डायफ्राम विल द सुपीरियरली इज द आयोटा. जो हमारा हार्ट होता है उसके सुपीरियर में जो होता है हमारी आयोटा होती है. एंड पोस्टीरियरली इज इन द एसोसिएटेड विद ऑइसोफेगस ट्रैकिया. और जो हार्ट के जो पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ जो है वहां पर हमारा ऑइसोफेगस और ट्रैकिया होता है. व्हील लेटरली लंग्स आर प्रेजेंट. और दाएं बाएं जो होता है लेटरली लंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. हार्ट एंटीरियरली इज इन एसोसिएटेड विद स्टर्नम एंड रिब्स. और हार्ट्स के जो आगे की तरफ ऊपर जो है वो हमारी स्टर्नम बोन और रिब्स होती हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू. जो हार्ट है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यूज के कंपोज्ड होता है. सबसे जो पहली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. जो बीच में होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम. जो अंदर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम. अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सिस्टम की हार्ट काम कैसे करता है. द 2 बिग वेन्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की जो 2 सबसे बड़ी वेन्स होती है जिनके नाम है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. पोर देयर कंटेंट्स वेनस ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम. जैसा कि मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा कि कौन कौन सी हमारी जो वेन्स है जो ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर राइट आर्टरियम के अंदर पहुंचाती है. तो उन वेन्स के नाम है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा. दैट इज अपर साइड सुपीरियर वेना केवा, लोअर साइड इंफीरियर वेना केवा. दोनों वेना केवा जो है वो हार्ट के अंदर राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड को भेजती हैं. और राइट आर्टरियम से जो ब्लड है वो वेल्व के द्वारा, यहां पर एक वेल्व होती है जैसे साइकिल की ट्यूब के अंदर वेल्व होती है जहां से हम हवा भरते हैं. जब हम हवा भरते हैं तो एक बार ब्लड हवा जो है वो अंदर जाती है, वो दोबारा बैक नहीं जाती. उसी प्रकार यहां पर भी एक बार ब्लड जो है वो अंदर जाएगा राइट ऑरिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा और उसके बाद वो रिवर्स वापस राइट आर्टरियम में नहीं जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा. तो इस तरीके से जो हमारा जो है यहाँ पे वेना केवा सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड को भेजती है राइट आर्टरियम में. और राइट आर्टरियम से जो ब्लड है वो वेल्व के द्वारा होते हुए राइट ऑरिकल वेंट्रिकल में आता है. आगे देखिए. द ब्लड पासिस विया द राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर valve into the right ventricle. From the right ventricle is pumped into the pulmonary arteries or which carry veins or deoxygenated blood. The opening of pulmonary arteries is guarded by pulmonary valve which present the backflow of the blood. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो ब्लड है वो हमारा जब वेना केवा, दोनों वेना केवा सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जब ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में भेजा जाता है तो ये वेल्व के द्वारा होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है. और राइट वेंट्रिकल से जो हमारी वेन्स होती हैं वो ये सारी वेन्स जो होती है वो ये वेन्स ब्लड को हमारे पल्मोनरी, जिन्हें हम पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं. पल्मोनरी का मतलब क्या है, वो वेन्स जो
लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाए। लंग्स को ही एक शॉर्ट फॉर्म में पल्मनरी भी बोलते हैं। लंग्स की तरफ जो वेन्स ब्लड को लेके जाती हैं उन वेन्स को पल्मनरी वेन्स बोला जाता है। ये वेन्स जो होती हैं इनकी वॉल थिन होती है, जिसकी वजह से इन पे कोई प्रेशर नहीं होता है, इसलिए इन वेन्स के अंदर वेल्व लगी होती है। ये वेल्व क्या करती है, ब्लड को डायरेक्शन देती है, रिवर्स डायरेक्शन में आने से रोकती है। ये वेन्स जो होती हैं, ये वेन्स ब्लड को हमारे लंग्स तक लेके जाती है और लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। गैस एक्सचेंज होने के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स को दे देता है और लंग्स से ऑक्सीजन को गेन कर लेता है और वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आगे सप्लाई होता है। आगे क्या कहता है, द पल्मोनरी आर्टरीज पासिस थ्रू द वॉल ऑफ द हार्ट एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो वॉल ऑफ हार्ट के पास पास थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट and divides into the right and left pulmonary arteries. These arteries carry the venous blood to the lungs where exchange of gas occurs, that is carbon dioxide is excreted and oxygen is absorbed. तो हार्ट में जो वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स जो हार्ट के पास ब्लड लेके गई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है और जब ब्लड की गैस एक्सचेंज हो जाती है तो वो जो एक्सचेंज गैस वाली जो ब्लड होता है जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो वहां से हमारे सांस के द्वारा बाहर निकल गई और ऑक्सीजन उसके अंदर मिल गई। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारे दोनों लंग्स, राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स के पास जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो उसको कैरी कर लेती है और उसको वो हमारे हार्ट के पास लेफ्ट ऑरिकल में लेकर या लेफ्ट आर्टरियम में लेकर जाती है। दीज आर्टरीज कैरी द वेनस ब्लड एंड द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस अकर्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड एंड ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड। द आर्टेरियल और ऑक्सीजनेटेड ब्लड is carried from each lungs by the two pairs of pulmonary veins which empty their content in the left auricle of the heart. तो जितनी भी जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम के अंदर भेजती है और लेफ्ट आर्टरियम से देखो जो लेफ्ट आर्टरियम होता है ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जब ब्लड आता है तो ये ब्लड हमारा जो है वो यहां से बाइकस्पिड वेल्व से होता हुआ यहाँ ट्राइकस्पिड वेल्व होती है, यहाँ बाइकस्पिड वेल्व होती है, बाइकस्पिड वेल्व से होता हुआ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारा आयोटा के द्वारा दोबारा पूरी बॉडी में सप्लाई भेजा जाता है। This blood pass through the left artery ventricular valve into the left ventricle and from here it is pumped into the aorta. ये हमारे aorta में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ये aorta में पंप करता है, from where the oxygenated blood is supplied to the whole body, और यहां से हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई होता है। Thank you.